कौन हूँ? क्या है मेरा स्वरूप? क्या है मेरा लक्ष्य? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ? मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ जिससे मैं स्वस्थ, शक्ति, आनंद, ज्ञान एवं प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकूं। आत्म ध्यान आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बना सकता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस साधना शिविर का बेस था कि रियल में मैं कौन हूँ उसकी खोज करना, मेरा लक्ष्य क्या है वो तय करना और लक्ष्य तय करने के बाद उस दिशा में पुरुषार्थ करना। बेसिक कोर्स में आपको ये ज्ञान कराया कि हु आर यू, आप कौन है? अभी आप कौन है? मैं आत्मा। अभी हैं कि पहले भी आत्मा थे? पहले भी और आगे भी, कि यहाँ से जाने के बाद पहले वाले हो जाएंगे? आत्मा थे, आत्मा है और आत्मा ही रहेंगे। अब ये मान लिया, मैंने कहा और आपने मान लिया, श्रद्धा से मान लिया। अब यहाँ पर 2 दिनों में हम शोध करेंगे अपने भीतर में कि मैं रियल में आत्मा हूँ या बॉडी हूँ। बॉडी के स्तर पे क्या क्या हो रहा है उसको देखना है और आत्मा के स्तर पे क्या क्या हो रहा है उसको अनुभव करना है, उसको रियलाइज़ करना है। उसको ऐसे हाथ में निकाल के दिखा नहीं सकते। जैसे आपने घी खाया, घी का स्वाद अनुभव किया, अब घी का स्वाद कैसा है आप बता नहीं सकते, पर अनुभव कर लिया। ऐसे ही ध्यान के अंदर में आपने आत्मा का अनुभव कर लिया। अब उसको कोई कहे कि तुम मुझे बताओ तो आप बता नहीं सकते, बट रियलाइजेशन है। लेकिन उसके गुण प्रकट होंगे। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे आत्मा के गुण प्रकट होंगे। आत्मा के गुण क्या हैं? कि सब जान रहे हैं, देख रहे हैं और अपने स्वभाव में हैं। स्वभाव क्या है? आप ज़्यादा देर किस स्थिति में रह सकते हो? शांति में ज़्यादा देर रह सकते हो, गुस्से में ज़्यादा देर रह सकते हो। अभी कंपटीशन किया जाए इस क्लास में लेडीज और जेंट्स दोनों का, कि सबसे ज़्यादा जो क्रोध करेगा, लगातार क्रोध में रहेगा, उसको इनाम दिया जाएगा। कितनी देर क्रोध कर सकते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, फिर क्या हो जाओगे? थक के। और आपको ये कंपटीशन किया जाए कि 2 दिन तक जो बिल्कुल शांत रहेगा उसको प्राइज दिया जाएगा, तो कितने लोग उसमें सक्सेस होंगे? अधिकांश लोग शांति में रह सकते हैं। क्यों? जिसमें आप ज़्यादा देर रह सकते हो वो आपकी नेचर है। जो किसी कारण से बाहर से आती है, बाहर से सेक लगता है, गर्म पानी हो जाता है, वो पानी गर्म कितनी देर रहेगा? सेक निकाल दो तो थोड़ी देर में वापस। ऐसे ही आपको बाहर से कोई परिस्थिति आती है और आप उससे प्रभावित होकर के एकदम से विभाव में चले जाते हैं, अहंकार में चले जाते हैं, क्रोध में चले जाते हैं, माया में चले जाते हैं, लोभ में चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वो स्थिति वापस गई तो अपने आप क्या हो जाते हैं आप? जो अपने आप सहज स्थिति है वो आपका नेचर है और उसमें आप लंबी देर तक, यानी घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों, जीवन भर रह सकते हैं। कभी कभी उदय कर्म के अधीन, वातावरण के अधीन आप उसमें बह जाते हो तो वो स्थिति बढ़े नहीं, उसी समय आप उसको वापस होश में आकर के अपने में आ जाओ। इसीलिए ये साधना है। विभाव और स्वभाव 2 शब्द है।
स्व यानी आत्मा का स्वभाव, पर यानी पर का स्वभाव। आत्मा स्वभाव में है, तब अब आप कल से यहाँ आए, आपको शांति मिल रही है कि अशांति मिल रही है? चाहे आपको शारीरिक कठिनाई भी हो रही होगी, आंख बंद करने का मन भी हो रहा नहीं हो रहा होगा, मन में बेचैनी भी आ रही, विचार भी आ रहे हैं, कई तरह की बातें विकल्प चल रहे हैं, फिर भी आपको क्या मिल रही है? अब ये शांति आपका स्वभाव है, आत्मा का ध्यान करने से ये शांति प्रकट हो रही है। समझ में आ रही ना? तो अब शांति प्रकट हो रही है मतलब आत्मा का अनुभव हो रहा है। अब ये मत देखना कि आत्मा कोई ऐसे आंवले पे हाथ पे रख करके कोई आंवला देखते वैसे मैं आत्मा देखूंगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे जैसे ये गुण बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब आप आत्मा में की स्थिति आपकी बढ़ती जा रही है। अब पहले शांति कुछ क्षणों के लिए आती थी, अशांति ज़्यादा होती थी। अब जैसे जैसे ध्यान करोगे, शांति ज़्यादा देर रहेगी, अशांति पलों के लिए रहेगी। आएगी उदय के अधीन, विचार के, संस्कार के, विकल्प के, वातावरण के अधीन, और तुरंत आपको होश आ जाएगा, हो मैं चला गया। जैसे आपको होश आया, पुनः अपने स्वभाव में आ जाओगे और फिर शांत हो जाओगे। फिर किसी निमित्त से विभाव में जाओगे, तुरंत वापस होश आ जाएगा, तुरंत स्वभाव में आ जाओगे। अब होश और बेहोश दो चीज़ें हैं। होश स्वभाव है, बेहोशी प्रमाद है। बेहोशी प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा है। ये आलस्य, निद्रा, बेहोशी ये सब प्रमाद है। अब ये शत्रु आपके साथ लगा हुआ है। जैसे आप स्वभाव में रहना चाहोगे, ये आपको नींद में ले जाने की कोशिश करेगा, आपको आलस्य लेके आएगा, आपको इधर उधर के विचार ला के देगा, ताकि किसी तरीके से आप उसको अटेंड करो। किसको? अपने मन को। उसके पीछे लगो, मन को आपके पीछे न लगना पड़े। आज तक मन आपका मालिक बना हुआ है और आप उसके दास बने हुए हो। कितने सालों से? जब से होश संभाला है तब से उसी के अनुसार। बच्चे थे तब से आपके मन के अनुकूल सारी क्रियाएं आप करवाने लग गए, मम्मी से, पापा से, स्कूल में जाके खिलौनों के साथ सब कराने लगे। आपके मन का पोषण होता गया। जैसे बड़े बड़े गए होते गए, वैसे आलम्बन बड़े होते चले गए, पर वृत्ति वही रही कि मेरे मन के अनुसार सब हो, जैसा मैं चाहूँ वैसा सब चले। उसके लिए आप सब करने लगे। अब आज मन रूपी हाथी आपका मालिक बन गया और आप उसके दास बन गए। अब हमने कल से उल्टा काम शुरू किया है। पहले तो ये है क्या, इसको समझा, कल से आज तक थोड़ी सी प्रैक्टिस की, 15-20 मिनट साथ बैठने में। अब से एक सामयिक का ध्यान शुरू होगा। ये पहला ध्यान हमने एक सामयिक काल का किया, 50 मिनट का। तो मिनिमम अब 50 मिनट बैठेंगे। 20 मिनट में तो हम सेटल होते हैं, वृत्तियाँ थोड़ी सेटल होती है, फिर धीरे धीरे हम डीप जाते हैं। उस बीच में आपके पास एक शत्रु आएगा, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, बेहोशी, बेचैनी, घबराहट। ये कुछ नहीं है, ये मन की चालाकियां हैं कि किसी तरह का मालिक सक्सेस ना हो जाए, नहीं तो मुझे इसका दास बनना पड़ेगा। आज तक मालिक मेरा दास था और मैं जो मन आए चला रहा था। अब हमने उल्टा काम शुरू किया। इंद्रियां, मन, ये दोनों आत्मा के लिए हैं या आत्मा मन और इंद्रियों के लिए? बोलो। आत्मा मन और इंद्रियों के लिए है या इंद्रिया और मन आत्मा के लिए है? अगर आप पंचेंद्रिय नहीं होते तो आपको एंट्री नहीं होती यहाँ पे। होती? अभी यहाँ पे आपको मन नहीं होता तो अंदर एंट्री नहीं करने देते हैं। तो वो सब आपके आत्मा के लिए आपको मिले हैं, मन भी, इंद्रियां भी। लेकिन गलती क्या हो गई कि हम इसके दास बन गए। अब इसको हमने उल्टा पाठ पढ़ाना है, तो धीरे धीरे प्यार से इसको हैंडल करेंगे। झगड़ा करेंगे तो मामला टूट जाएगा। घर वाली से जाकर झगड़ा करो फिर क्या हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्यार से हैंडल करो तो जो आप कहोगे वो आपके लिए पूरी ज़िंदगी दी हुई है उसने। और आपको वो आपसे कुछ काम कराना चाहती है तो प्रेम से कहती है तो काम हो जाता है, और अकड़ के कह दो तो हमने इस मन के साथ लड़ना नहीं है। मन को बड़े प्यार से, जैसे वो जाएगा विचारों में, संस्कारों में, आलस में, निद्रा में, फिर अंदर से सुझाव देना, भाई तू यहाँ क्यों आया है? नींद लेने आया था, प्रमाद करने आया था, खाने आया था, इधर उधर दूसरों की शक्ल देखने आया था? अंदर ही अंदर में उससे बात करो और फिर उसको प्यार से ले जाओ। भाई अभी श्वास को देखो,
सोहम को देखो, मैं तो आत्मा हूँ, अब तुम आत्मा के लिए काम करो। प्यार से हैंडल करोगे, फिर वो 10-15 मिनट काम करेगा, फिर उछाल मारेगा, फिर धीरे से उसको प्यार से हैंडल करो, सो हम, फिर वो हट जाएगा, शांत बैठेगा, फिर जाएगा। अब ये क्रम आपको आज दिन भर यही चलेगा आपका। समझ रहे? तो घबराना नहीं है। उस मन रूपी हाथी को हम अंकुश लगा करके अपने कंट्रोल में ला रहे हैं। हाथी जब मदमस्त हो जाता है तो पूरे शहर को तहस नहस कर देता है। जब मन आपका विकृत हो जाता है तो आपको पता नहीं कहाँ के कैसे कैसे नेगेटिव थॉट्स लाता है, विचार लाता है, किस किस के बारे में क्या क्या लाता है, और आपको एकदम से पागल जैसा कर देता है। लेकिन जैसे ही आपका उसके ऊपर ज्ञान का अंकुश आ जाता है तो वो धीरे धीरे आपके हैंडल में आ जाता है और वो आपके अनुसार चलने लग जाता है। तो हमने ज्ञान के अंकुश से, ध्यान के अंकुश से धीरे धीरे इसको हैंडल करना है। तो घबराना नहीं है, मन बेचैनी में होगा, घबराना नहीं है, बस देखना है। तो मन क्या है? आपका मैनेजर है, इंद्रियां उसके नीचे अंडर में रही हुई दास है। इन सबको लाइट कहाँ से मिल रही है? मन को जो आनंद मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है? आत्मा से ही मन को आनंद मिलता है, और आत्मा से जो आनंद मन को मिलता है वही मन का आनंद इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रकट होता है। जैसे आपने कुछ चीज़ खाई, आपको लगा बहुत आनंद आया। अगर खाने में आनंद हो तो आपको एकदम अभी समाचार मिले किसी की डेथ हो गई है और नियरेस्ट व्यक्ति है, फिर वही खाना आप खाओ, मिल रहा आनंद? अगर खाने में आनंद होता तो अभी भी मिलना चाहिए, पर खाने में आनंद नहीं है। उधर मन को सूचना मिल गई कि बहुत बुरा हो गया, मन ने दूसरा प्रकाश दे दिया, नेगेटिव प्रकाश दे दिया। अब भोजन वो सारा का सारा जो ऐसा लग रहा था वो आपको अब विष जैसा लगने लग गया। नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ से धारणा बदल गई, मन की धारणा चेंज हो गई कि ये बहुत बुरा हो गया, ये घटना ऐसी हो गई, ऐसे समय में ये सब नहीं करना चाहिए। तो भोजन और पांचों इंद्रियों के विषय में आनंद नहीं है, मन में भी आनंद नहीं है। अब मन को बुरे समाचार भी मिलेंगे, लेकिन आप आत्मज्ञानी हैं तो आप तुरंत एक क्षण में उस घटना को सेट कर लेंगे और पुनः आत्मा में चले जाएंगे। ठीक है, जो इस समय घटना घटी है इसको मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसके लिए जो जरूरी है वो आवश्यक निर्देश सब इंद्रियों को, मन को दे दिए, जो करना है वो करे, पर मैं अपने स्वभाव में इस स्थिति में भी क्या रहूँगा? शांत और आनंद में रहूँगा। आत्मज्ञानी वहाँ पे उस मोमेंट को मिनट्स में, सेकंड्स में सेट कर लेता है। जो व्यवहारिक जरूरी है वो सब करेगा, लेकिन अंदर से कैसे रहेगा? बैलेंस में रहेगा, शांत रहेगा, स्वभाव में रहेगा। उन परिस्थितियों में वो विभाव में नहीं जाएगा। और सामान्य ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं तो पल पल के ऊपर इंद्रियां, मन जिधर घुमाएंगे उधर घूमता रहेगा, बाद में उसका दास बन जाएगा। एक उम्र के साथ हर समय उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होगी, उस समय में आप दुखी हो जाओगे, अशांत हो जाओगे, और उसके माध्यम से पता नहीं कितना कचरा अपने अंदर इकट्ठा कर लोगे। फिर उसको निकालने के लिए और एक मेडिटेशन करनी पड़ेगी। अभी जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो तो अंदर से क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? एकदम से परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, अंदर से मन के विकारों के दर्शन हो रहे हैं। कहाँ कहाँ के विचार, किधर किधर की वृत्तियाँ सब आ रही है, और आप एक आईने के सामने बैठे हुए। किसके सामने? और आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ रहा है कि मैं रियल में हूँ क्या, मेरे अंदर में मैंने क्या भर के रखा है। अभी तक मैं अपने आप को सुपीरियर मान रहा था, अब मुझे पता चल रहा है कि छोटी छोटी वृत्तियाँ मुझे कितनी परेशान कर रही है। और ये इस शरीर की मैंने 30, 20, 40 साल से सेवा की, पर ये मेरी आज्ञा में एक 45 मिनट आँख बंद करके बैठने को तैयार नहीं है। ये मन मेरे को 10 मिनट भी अपना साथ देने को तैयार नहीं। मैं इसकी सेवा इतनी कर रहा हूँ पर ये मेरे काम नहीं आ रहा है और मेरे को उछाल उछाल के ले जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आज मुझे पता चल गया इसकी वीकनेस क्या है। अब इसको मैंने क्या करना है? ठीक करना है। इसको तोड़ के भगा भी नहीं सकते, क्योंकि अंतिम मोमेंट तक ये काम आने वाला है, इंद्रियां भी, मन भी, शरीर भी। तो इसको हैंडल करके इस तरह से तैयार करना है कि ये आपकी साधना में काम दे। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत।
सिर के सिरे से पांव के मुठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आत्मा, आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा, आत्मा। हर श्वास में आत्मरमन, आत्मचिंतन। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि भी नहीं हो, तुम देह भी नहीं हो। सारे संबंधों संयोग के बाद तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वार्ड, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा जो भव्य प्राणी उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल।